हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार, माघ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, पुष्य नक्षत्र, प्रीति योग का संयोग रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:54 तक और राहु काल 11:14 से 12:33 तक और सूर्योदय दोस्तों 7:11 से और सूर्यास्त 5:54 तक। इस प्रकार दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है और इस दिन माता लक्ष्मी व दुर्गा माता की उपासना विधि पूर्वक पूजा अर्चना से हमारे जीवन में वैभव और प्रसन्नता का द्योतक होता है। इसीलिए माता लक्ष्मी व दुर्गा की उपासना से हमारे भावों में, हमारे जीवन में हमारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में निश्चित ही मजबूती आती है और अनेक दुविधाओं से, परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का यह बात द्योतक माना जाता है। शुक्र ग्रह की मजबूती से प्रेम, वैभव, सौंदर्य, धन, आमोद, विनोद आदि प्रकार के सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। दोस्तों, इस दिन शुक्रवार को ख़ास तौर से साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके घर को साफ़ सुथरा रखना, लक्ष्मी माता साफ सफाई को पसंद करती है। जहाँ शुद्धता होती है, साफ सफाई होती है, सुगंध होती है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास माना जाता है। और इस दिन प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य को नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ की खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन भी वर्जित है और पूजा पाठ, व्रत दान तथा का विशेष महत्व इस दिन माना गया है। माँ दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा पाठ और अपनी सामर्थ्यानुसार जिसकी जितना अपनी सामर्थ्य है दान पुण्य करने से जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको दान पुण्य करने से हमारे जीवन में जो दरिद्रता होती है और समाप्त होती है। देवी लक्ष्मी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, खुशी की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है। शुक्रवार के दिन दोस्तों संगीत है, सजावट की चीज़ें हैं, कला है, सौंदर्य है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के अच्छी चीज़ों का वो अपने घर में वास्तुकला के अनुसार अपने घर में सुसज्जित करना चाहिए। और फल है, दूध है, गुड़ है, चना है और हल्दी है और माँ को हलवा का भोग सेवन करना चाहिए। माँ संतोषी की पूजा भी इस दिन करने का विधान है। अनेक प्रकार की दोस्तों माँ के आशीर्वाद से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्व वाला माना गया है। दोस्तों, आज शुक्रवार के शुभ दिन के अवसर पर आज ही हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था और आज हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करके पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय अवकाश के साथ और राष्ट्रीय पर्व को बड़े हर्षोल्लास और खुशियों से के साथ मनाते हैं। इस दिन दोस्तों 308 सदस्यों ने संविधान की 2 प्रतियों में हस्ताक्षर किए थे और
एक उसमें 2 भाषाओं का द्विभाषी रूप में हुआ था, एक हिंदी में और दूसरा आंग्ल भाषा में स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई। और 1935 में जो कि औपनिवेशिक शासन कानून की जगह भारत ने अपना संविधान, देश का मुख्य कानूनी दस्तावेज बनाकर इसका प्रावधान रखा। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को अपनाने का याद दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का आधिकारिक भाग लागू किया गया और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है दोस्तों। इस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल रहता है। देश राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम में डूब जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की प्रभावशीलता की स्मृति में राष्ट्रीय अवकाश रखा जाता है, जिसमें हम राष्ट्र के नाम और गौरव का गुणगान करके अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं, परेड का आयोजन करते हैं, अपने सैनिकों को दिखाते हैं, अपने कौशल को दिखाते हैं, अपने पूरे देश के गौरव को दिखाते हैं। यह दिन दोस्तों हमको यह संदेश देता है कि हमें स्वतंत्रता और समानता, सहभागिता, शुचिता और भाईचारा, अनेकता में एकता के प्रतीक का प्रतिमान के रूप में हम इसको पूरे देश भर में मनाते हैं। अनेक प्रकार के जश्न का माहौल, खुशियों का अधिक से अधिक मात्रा में पूरे भारत के लोग इसको बड़े धूमधाम के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अनेक देश के इस दिन दोस्तों उन महान देश के नायकों के बलिदान की वीर गाथा को हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। उनके जीवन की पराकाष्ठा और उनके जीवन के जो उन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान किया, उसको हम याद करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, इस वर्ष हम 75वां गणतंत्र दिवस हमारे देश की चहुमुखी उन्नति, सामाजिक उन्नति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और की प्रतीक के रूप में मनाएंगे। आज हमें देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं महापुरुषों को नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सबसे ज़्यादा ऋणी हैं, जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दोस्तों, पूरा संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसे द्विभाषिक रूप में पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। इस प्रकार दोस्तों, हम स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और हमारे राष्ट्रपति इस दिन पूरे देश को संबोधित करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने देश के नए भावों को और जो नई योजनाएं हैं उनको लागू करते हैं और उनको लागू करने के लिए संकल्पबद्ध रह करके सबके मंगल और राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए, राष्ट्र को लगातार चहुमुखी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के अपने विचार विमर्श करते हैं, विचार देते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं और प्रत्येक जन जन में राष्ट्र प्रेम के प्रति हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस देश के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं
वह पूरे देश को संबोधित करते हैं। और उसी अनुसार हमारे देश की परंपरा है, यही हमारे संविधान की सबसे अच्छी नीति है। हमारा देश प्रजातंत्र देश है। इस देश में अनेकता में एकता के भाव हैं और उसी भाईचारे और अनेकता में एकता के भावों से हम लगातार उन्नति के शिखर पर आसीन हो रहे हैं। दोस्तों, यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सौंदर्य में था। हम रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का लगातार प्रसंग करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और रामचरितमानस का गान करते हैं। इसी संबंध में दोस्तों मैंने छोटे से 2 शब्दों में संविधान यानी गणतंत्र दिवस के बारे में उन शहीदों को, उन सेनानियों को, उन वीर लोगों को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनको याद करना चाहिए और यही हमारे देश की उन्नति का सबसे बड़ा सूचक है। तो दोस्तों, रामचरितमानस का हम गुणगान जो कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से जब भरत जी अपने स्नेह का वर्णन करते हैं तो भरत जी और श्री राम जी के मिलने के ढंग को देखकर देवता भी भयभीत हो गए और उनकी धुकधुकी यानी उनकी धड़कन बढ़ने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने सभी को समझाया, तब कहीं से मूर्ख चेते और फूल बरसाकर तब वह इस प्रकार देवताओं में इस प्रकार के भाव आ गए कि कहीं रामचंद्र जी वन से अयोध्या की तरफ न लौट जाएं, अयोध्या को न लौट जाएं भरत जी के कहने पर। लेकिन बृहस्पति देव ने सबको समझाया, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जो वचन और भाव उन्होंने दिए हैं, जो संकल्प लिया है, वह संकल्प कभी जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक वह अपने संकल्प पर अटल रहेंगे। कल के प्रसंग में दोस्तों, हमारी अज्ञानता जीव तब अज्ञान के बंधन में रहता है जब माया के बंधन में है, यानी जब तक वह माया के बंधन में रहेगा तब तक वह अज्ञानी रहता है, तब तक वह सुख दुख के कर्म संस्कारों के बंधन में बंधा रहता है। दोस्तों, इस बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है? जो बंधन अज्ञान से उपजा है उसका नाश निश्चित ही ज्ञान से ही संभव है। हम इसका अंत जो है ज्ञान से ही कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से ही संभव है, अविद्या का नाश विद्या से ही संभव है। जब हमारे अंतःकरण में सरस्वती माता का तभी कहा है दोस्तों, विद्या धनम पर्व धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन एक ऐसा धन है जो सभी इसको न चोर तोड़ सकता है, न भ्रात भाजंग, न चौर हार्यंग। इस प्रकार से जो विद्या होती है उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, यानी अविद्या का नाश हम विद्या से ही कर सकते हैं। इस अविद्या ज्ञान व माया के बंधन से मुक्ति हेतु यही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने इन्हीं भावों से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो भाव हैं उनको मैं पहले व्यक्त करता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं प्रसंग करता हूँ। तो विविध हमारे जो शास्त्र हैं, योगियों हैं और विविध मार्ग जो हमको बताए गए हैं, तुलसीदास जी ने जिस मार्ग का हमको अनुसरण कराया है, आचार्य शंकर थे जिन्होंने इस हेतु साधन और चतुष्टय का प्रतिपादन किया था, जो कि इस प्रकार है कि प्रथम है नित्यानित्य, यानी वस्तु विवेक, अर्थात साधन को नित्य और अनित्य वस्तु में भेद करने का विवेक होना चाहिए। जो भी साधक होता है साधक को हमेशा नित्य और अनित्य वस्तुओं में किस प्रकार का भेद होता है इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, विवेक होना। दूसरा दोस्तों, साधक जो होता है वह इहा मुत फल भोग विराग और साधक को लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना पड़ता है। जब तक हम इसका परित्याग नहीं करेंगे। तीसरा साधन दोस्तों यह है कि समाधि साधन, संपत्ति
साधक को मन संयम और इंद्रिय संयम आदि का अभ्यास करना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में किया है। इसीलिए वह आदर्श साधक के प्रतीक माने गए। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और देखिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण चारों भाई जब गुरुकुल में गए थे तो गुरुकुल में किस प्रकार से उनको शिक्षा ली, इसका वृतांत तो बहुत ही लंबा है दोस्तों। तो यही मर्यादा जो उन्होंने अपनाई थी, कैसे वह इतने आदर्श और चरित्रवान बने, इस देश के परम पूज्य बने और अंतर्यामी बने, अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। चौथा साधक के लिए दोस्तों मुमुक्षुत्व है, अर्थात साधन में मोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? सभी लोग इस सीमा तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। जो साधक इन 4 साधनों से युक्त होता है उसे किसी ऐसे सद्गुरु के चरणों में शरण लेनी चाहिए। अपने आप ही जो साधक में मन वचन और कर्म से जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, उनको ऐसे गुरु की शरण मिल जाती है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। और गुरु के साथ साधक की यानी श्रवण मनन और निधि ध्यास रोज अभ्यास करना, इस प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। गुरु के उपदेशों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए और उसकी लगन होनी चाहिए। अनेक उपदेशों और तार्किक दृष्टि से विचार करने और मनन करने से, सत्य पर निरंतर ध्यान रखने से हमारे अंतःकरण में परिवर्तन आता है और हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसरित होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद कोई भी साधक पूर्व संचित संस्कार उसके नष्ट हो जाते हैं, जिससे ब्रह्म की सत्यता में उसे अटल विश्वास हो जाता है और तब माया है, अज्ञान है, बंधन है से वह मुक्त हो जाता है और उसे अपने वास्तविक सत और चित और आनंद स्वरूप जीवन का बोध होता है और वह ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है और फिर वह स्वयं ही कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। तब वह अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। यानी हमारे अंतःध्वनि, हमारे अंतःकरण से अंतर्ध्वनि, हमारे चित्त से अनुरत इस प्रकार के भाव गुजरते हैं, उत्पन्न होते हैं और फिर वह पल पल ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है और ब्रह्मानंद में ही मस्त हो जाता है, अलमस्त हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों सोहमस्मि इति वृता अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटहि अपारा तब सोई बुद्धि पाय उजियारा उर ग्रह बैठ ग्रंथ निरु आरा। यानी सो अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ और जो अखंड वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा की लौ है। इस प्रकार आत्मानुभव से कि सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार में मूल भेद रूपी भ्रम का नाश होता है और महान बलवती और अविद्या के से परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि और आत्म अनुभव रूपी प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है, जो हमारी अज्ञान रूपी अंधकार की गांठ है उसको खोलती है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल बड़ वृक्ष की आभा छुपी हुई है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी इस प्रकार के बीज अंकुरित होके
हमारे जीवन में प्रभावित होते हैं, हमारे जीवन को साकार करते हैं। यही आभा के प्रतीक जिनकी अपार छवि थी और उन्होंने अभी अपनी छवि से, अपने आदर्शों से, अपने मानव रूप में अवतरित होकर अनेक प्रकार के देवताओं के सुख के लिए और राक्षसों के अंत करने के लिए इस संसार में जन्म लिया और संसार को जिस प्रकार कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी 14 साल का वनवास लेकर के अपने जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए, अनीति और अत्याचार को खत्म करने के लिए, अन्याय में न्याय की विजय करने के लिए रावण को परास्त करके, अनेक प्रकार की रचना करके, अनेक प्रकार की सांसारिकता से छुटकारा लेकर, माया मोह के बंधन से छुटकारा लेकर, अपने स्वरूप को प्रकट करके अनेक प्रकार के बुराइयों का अंत करके सत्य की विजय के रूप में अपनी आदर्शता को इस संसार में संजो कर रखने का प्रयास करने का अदम्य भाव रचाया। महान कवि तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के इस आदर्श को रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने प्रकाशित किया है। तब दोस्तों, जब भरत जी और रामचंद्र जी आपस में मिल रहे थे तो श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर केवट और निषाद राज से मिले और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी से बड़े ही प्रेम से मिले। तब सभी लोगों का आपस में प्रेम हो जाता है, भावभीनी आदर होता है, सत्कार होता है। तब अपार खुशी का माहौल होता है, सुख का अनुभव होता है और प्रेम की अनुभूति जागृत होती है। भेंट हूँ लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरुलाई। तब जब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा जी के पुत्र थे, सगे भाई थे वह, और वह आपस में मिले। बहुरी निषाद लीन उरुलाई, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। पुनि मुनि को न दूँ भाई न बंदी। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और तब अभिमत आशीष पाए आनंदी, अपार आनंद के साथ मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। रामचंद्र जी और भरत जी के मिलने का जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक और हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। शानुज भरत उमय अनुरागा, धरि शिर पद पदम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल पलिश बैठाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरणों को उनकी सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी उन्हें उठाकर पुनि पुनि करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल पलिश उठाई। सीता जी उनको उठाकर उनकी सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। यही मर्यादा और सुविचार और सुचिता के भाव हैं दोस्तों। सी आशीष दीन मन माही, सीता जी ने मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया, शुभ भाव उनके प्रति आशीर्वाद व्यक्त किया। मगन स्नेह देह सुधि नाही, क्योंकि वे स्नेह में मग्न थे। उन्हें अपनी देह की सुधि तक नहीं थी कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, हमारा शरीर कैसा है, हम क्या पहने हुए हैं, उनको बेसुध हो गए थे। यानी इतना भाव, इतना स्नेह और प्रेम और भक्ति में डूब गए थे। तब सब विधि सानुकूल लखी सीता। तब सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी शोक रहित हो गए। जब राम लक्ष्मण सीता जी को उन्होंने शोक रहित देखा, किसी प्रकार का विस्मय उनके अंतःकरण में नहीं देखा, किसी प्रकार के गलत भाव नहीं देखे, क्योंकि माता के कई ने उनको वनवास दिया था और इसी कारण उनको संकोच था। लेकिन
उनको उनके मन में, राम लक्ष्मण और सीता जी के मन में लेश मात्र भी किसी प्रकार की कुटिलता, किसी प्रकार का अनुकूल वातावरण था और भी निसोच और अवडर भी था और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। जो उनके अंतःकरण में भय था, अनेक प्रकार से वह संकोच कर रहे थे। रामचंद्र से मिलने से पहले उनके भाव बहुत ही भयभीत थे, वह संकोच कर रहे थे, उनका भ्रमित हो रहे थे और उनके मन में किंग कर्तव्य विमूढ़ ताकि कि क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा, इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे थे। को किछु कहीं, को किछु को पूछा। तब उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है। प्रेम भरा मन निज गति पूछा। मन प्रेम से परिपूर्ण है और वह अपनी गति से खाली है। तेई अवसर केवट हीराधरी, अर्थात संकल्प विकल्प और जो ये चीज़ें होती हैं वह शून्य में व्यतीत हो गई। किसी प्रकार के भाव किसी के अंतःकरण में नहीं थे। तेई अवसर केवट धीरज धरी, उस अवसर पर केवट निषाद रात धीरज धरते हुए, धीरज धारण करते हुए जोर पान विनय प्रणाम करी और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। क्या विनती किया केवट जी ने? नाथ साथ मुनिनाथ थे, नाथ साथ मुनिनाथ की मात सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल्प। यानी कहने का था, यानी हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। तब जब भरत जी ने अन्य जो प्रजा थी, जो सेना थी, माताएं थी, गुरु थे, सबको पीछे एक जगह पर रुकवा दिया और भरत जी और शत्रुघ्न जी और केवट जो है आगे जाकर के रामचंद्र से मिलने लगे। अब केवट के मन में ये आया कि वो लोग वहाँ रुके हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने पूरा वृत्तांत कहा। शील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिय समीप राखी रिपुवतनु। यानी गुरु का आगमन। अब उनको ये भी मालूम था कि गुरु आ रहे हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र, यानी धैर्य के, शांत भाव के, जो जिस प्रकार समुद्र दोस्तों एक समय शांत हो जाता है, जब समुद्र की गहराई बढ़ जाती है तो वह शांत हो जाता है। ऐसी चिंतन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का था। तो शील सिंधु सुनि गुरु आगमन, गुरु के आगमन को सुन करके शील के समुद्र के समान शीलता, शांति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शी समीप राखी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया। शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास रखा और चले सभी राम देव काला। और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चले गए। सबको लेकर के उनकी आदर भाव सम्मान के लिए चल गए। जब उन्होंने गुरु के आते हुए देखा, सुना, उनके अंतःकरण में आया तो उन्होंने उनको आदर पूर्वक सम्मान देने के लिए वह दौड़ पड़े। ये दोस्तों संस्कारों की बात है। क्योंकि गुरुओं के संस्कार में पले हुए और गुरु के सानिध्य में रहे हुए उनके ज्ञान की पराकाष्ठा बिल्कुल ही अलग होती है। गुरु देख सानुज अनुरागी, गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम में भर गए। जब वशिष्ठ जी के दर्शन किए, कुल गुरु थे, कुल गुरु के दर्शन किए उन्होंने, उनको मिले तो उनके अंदर अंतःकरण में अपार प्रेम के भाव आए और दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। तब दंडवत प्रणाम करने लगे और मुनि बर धाय लिए उरलाई। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपार स्नेह के भाव की अभिव्यक्ति है और प्रेम उमग भेंटे दो भाई, और प्रेम में उमग का दोनों भाइयों से मिले। इस प्रकार राम और लक्ष्मण जी से वशिष्ठ जी मिले। अपार हर्ष का उनको
अनुभव हुआ। वशिष्ठ जी ने भरत जी से राज करने के लिए कहा था और जो हो गया उस पर संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन भरत जी का अपना चिंतन अलग था। उनके अंतःकरण में ही था कि मर्यादा की रचना करने के लिए, इस संसार में अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, मानवता के भावों को संजो कर रखने के लिए उन्होंने रामचंद्र की आज्ञा के बिना कोई कार्य करने से इनकार कर दिया और इसी प्रकार वह वन में प्रवेश कर गए। प्रेम पुलक की वट कही रामू कीन दूर से दंड प्रणाम। तब फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। राम सखा ऋषि परवर भेटा। तब ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर, रामचंद्र का मित्र जानकर, उनका सखा जानकर जन्म ही लुठा तो स्नेह समेटा उनको ज़बरदस्ती हृदय से लगा लिया और मानो जमीन पर लौटने पर प्रेम को समेट लिया। यानी जमीन पर लौटते हुए को प्रेम ने समेट लिया। तो जब भक्ति भाव स्नेह व्यक्त होता है दोस्तों, तो हमें ये धरती पर इतना लगाव हो जाता है कि उसको हम, वही हमारा स्वरूप, पूरा स्वरूप है, हम अपने स्वरूप में खो जाते हैं। इसी प्रकार के भाव राम चंद्र जी और भरत जी और पूरी प्रजा जब मिल रही है उसमें हो रहे हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला। तब श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति इस बात का प्रमाण है कि सुंदर मंगलमय जीवन की जड़ हैं। नभ सराहि सुर बरसई फूला। और इस प्रकार कहकर ऐसे मिलन को, ऐसे स्नेह को, ऐसी भक्ति को, ऐसे सदाचार को, ऐसी मर्यादा की रचना को, ऐसे गुरुओं के प्रति अपार संस्कारों से सुसज्जित भावना को देख करके आसमान से जो है देवताओं ने फूल बरसाए। यही सब निपट नीच को नाही। और वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। तब उनके भाव इस प्रकार आने लगे। जहीं लखी लखनऊ तय अधिको मिले मुदित मुनिराज। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रभाव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप भाव। वह यह सब सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। यानी निषाद राज के अंतःकरण में भगवान के प्रति इतना प्रभाव पड़ा कि वह अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में से प्रस्फुटित हो गए। उनका जीवन उत्तम हो गया और आरत लोग राम सब जाना। इस प्रकार दया की खान आरत लोग राम सब जाना। दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल देख करके, पूरे लोग जो वहाँ पर हैं सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। माताएं हैं, प्रजा है, पूरी अयोध्या से प्रजाएं हैं, गुरु लोग हैं और अनेक लोग मुनि लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सब मिलना चाहते हैं, सब आतुर हैं। सबके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वन के जीवन को देख करके उनके भावों को सुनने के लिए वह आतुर हैं। तब जहीं भाई रहा अभिलाषी। और तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार अपना मिलने के भाव व्यक्त कर रहे हैं। सानुज मिली पल महु सब काहू कीन दूरी दुख दारुण दाहू। उन्हें लक्ष्मण जी सहित सानुज अनुज यानी लक्ष्मण छोटे भाई, सानुज मिली पल महु सब काहू, उन्होंने लक्ष्मण जी सहित और पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को, जो उनका संताप था, उनके अंतःकरण में जो भय था, संकोच था,
उसको दूर किया कि रामचंद्र जी वन में कैसे रह रहे होंगे। सब ने अपने आँखों देखे, साकार रूप में उनके दर्शन कर दिए। और यह बड़ी बात राम कहना ही, रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जो अब वन में 14 साल के लिए वनवास ले रहे हैं। जो जो लोक कल्याणकारी लोग होते हैं, जो आदर्शता के प्रतीक होते हैं, जो इस संसार को संजो कर रखना चाहते हैं, जो अपने जीवन को लोक कल्याण और परमार्थ में लगाते हैं, उनके लिए दोस्तों छोटी छोटी बातें कुछ भी नहीं है। वो उसके लिए समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। इसी प्रकार के लोग दोस्तों त्रेता युग में थे। और श्री रामचंद्र के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिमि घट कोटि एक रवि छाई, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लिए पूरा संसार एक व्यक्ति के समान है, एक समान है। सबसे सबसे घट घट में, सबके घट घट में राम विराजमान है। घट घट में रामचंद्र जी का वास है। घट घट वासी माही, तब मिल के वठी उमय अनुरागा। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर पुरजन सकल सराही भागा। भाग्य की सराहना करते हैं। देखी राम दुखित महतारी, श्री रामचंद्र जी सब माताओं को दुखी और संतप्त व्याकुल अवस्था में देखा। जन्म सुबील अवली हिमबारी, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। इस प्रकार की छवि को देख करके, जिस प्रकार माताएं सुंदर शरीर में रहती थीं और उनका पूरा सज धज के रहती थीं अयोध्या में, उनका अब रामचंद्र को ये मालूम नहीं है कि पिताजी का देहावसान हो गया है। तब उन्होंने ऐसे समय में जब बेल जो लताएं होती हैं सुंदर खिली रहती हैं, उसमें हरी हरी पत्तियां लगी रहती हैं, लताएं जब आपस में लगी रहती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। इस प्रकार की छवि जो माताओं की थी, उनको उन्होंने इस प्रकार का देखा, मान लो उन पत्तियों पर पाला मार गया हो, पाला मारने से वो मुरझा जाती हैं। इसी प्रकार माताओं की दशा को उनको देख करके वो बहुत ही व्याकुल हो गए। अब क्या कहते हैं, प्रथम राम भेंटी के कही। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने केकई से भेंट की। सबसे पहले केकई जी को मिले। सरल स्वभाव भगत मत भी, और सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। यानी ऐसे भाव रामचंद्र ने उसमें उनके सामने व्यक्त किए कि उनका अंतर मन था वह पूर्ण रूप से तर गया। और पग परी कीन प्रबोध बहुरी, फिर चरणों में गिरकर उन्होंने काल कर्म और विधाता के सिर दोष न कर, वो यही सोई जो विधि रच रहा। काल है, कर्म है और विधाता, ये तीन चीज़ें दोस्तों, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारी मौत आई रहती है और जब हमारे कर्म हमको करना होता है और विधाता की जो गति होती है, इसको कोई भी दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये अपने समय के अनुसार विधि ने जो रचा हुआ है, अपने समय के साथ ही निरंतर आती हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल कर्म विधि सिर कर खोरी, तब श्री रामचंद्र जी उनको सांत्वना दी। जब माता के कई इस प्रकार से विस्मित थी, भ्रमित थीं, उन्होंने उन वरदान दिए थे, उसी वरदान के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम 14 साल के वनवास गए। तब ऐसी बातें सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सबसे पहले केकई से मिले और उनको ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। उन्होंने उन बातों को कहा। इसी प्रकार दूसरों कौशल्या जी ने भी कहा था कि विधि की गति को कोई नहीं जानता है, किसी का कोई दोष नहीं है। रामचंद्र ने भी यही कहा। तब उनके चरणों में गिरे हुआ, तब उन्होंने कहा कि काल है, कर्म है और विधाता है। सिर किसी के दोष, इसमें किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, अपने सिर में इसको नहीं उठाना चाहिए कि के कही,
क्योंकि कैकेयी जी का हृदय परिवर्तन हुआ था, विधाता की यही गति थी, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की रचना रची, ऐसा किया। श्री रामचंद्र की उनको इस प्रकार से सांत्वना दी। और भेटी रघुबर मात सब, तब फिर रघुनाथ जी की सब माताओं से मिले, करि प्रबोध परितोष। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, अम्ब ईश आधीन जगू, काहु न देहु दोष। हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, ये पूरा संसार जो है परमात्मा में विलीन है। परमात्मा के कहे बिना या उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्य नहीं होता है। जब तक परमात्मा नहीं चाहते हैं इस संसार में, परमात्मा का जब तक आशीर्वाद नहीं होता है, हम जितने प्रकार के कर्म फल करते हैं इस संसार में, जो भी कार्य कृत्य करते हैं, वह सब परमात्मा हमको अपने अपने निज व्यक्ति के निज कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। हमको परमात्मा द्वारा जो कर्तव्य के लिए इस संसार में पैदा किया है, वह कर्तव्य हमको पूर्ण करना पड़ेगा और उन क्रियाओं को हमको करना पड़ेगा। इसमें किसी बात का कोई दोष या संकोच नहीं करना चाहिए, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। अम्ब ईश आधीन जगू, यह संसार पूरा परमात्मा के अधीन है। काहु न देवहु दोष, किसी को भी किसी प्रकार का दोष नहीं देना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने लोगों के अंतःकरण में जो कैकेयी के प्रति भाव थे, उनको पूर्ण रूप से भूल जाने को या उसका कैकेयी को दोष मुक्त साबित कर दिया अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से। और तुलसीदास जी का इस प्रकार का तर्क, जो रामचंद्र जी के चारित्रिक गुणों का और उनकी आदर्शता का, उनकी सद्भावना का, उनके मान सम्मान का और उनके संस्कृति और संस्कारों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वह दोस्तों वास्तव में आज के युग में हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है। इन्हीं भावों से दोस्तों हमें अपने जीवन में जो कर्तव्य हमारे करने हैं, उन कर्तव्यों को हमको करना है। नीति ने हमें जो कार्य सौंपा है, उन कार्यों को हमको करना है। किसी भी व्यक्ति को अपने सुख और दुख में किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं समझना चाहिए। यही प्रेरणा हमें आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अयोध्या कांड के भरत जी और रामचंद्र जी के और प्रजा के और कैकेयी से जिन्होंने उनको 2 वरदान में उनको 14 साल का वनवास दिया था, उन्होंने उसके प्रति किसी प्रकार का अफसोस जाहिर न करते हुए मर्यादा की रचना के लिए अम्ब ईश आधीन जगू, यह संसार पूरा परमात्मा के अधीन है, हो यही सोई जो विधि रच राखा। इसी प्रकार है दोस्तों, अम्ब ईश आधीन जगू, यह पूरा संसार परमात्मा के अधीन है। यह संसार शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही अस्त हो जाता है। मानव जीवन शून्य में पैदा होता है, शून्य में ही चला जाता है। जग काहु देवहु दोष, इस संसार में अपने जीवन के प्रति, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या हो गया, उसके बारे में किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। परमात्मा का जो आशीर्वाद होता है वही हमें शिरोधार्य करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी और रामचंद्र जी और प्रजा और रामचंद्र के भावों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सबका जीवन सुखी रहे, सब लोग खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सबके जीवन पर रहे और हम सद्मार्ग की आज 26 जनवरी की पुनीत अवसर पर, गणतंत्र दिवस पर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का भी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अयोध्या में हुआ है। निश्चित ही हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से
प्राप्त होती है। सबके मंगल भविष्य की कामना।